पटना में रहने वाली सलोनी बहुत खुश थी क्योंकि उन्होंने पिछले साल ही पहली नौकरी ज्वाइन की थी। अब वो नई कार खरीदने जा रही हैं और वो भी अपनी कमाई से। उन्होंने डाउन पेमेंट के लिए पैसों का इंतजाम भी कर लिया था। बचे हुए पैसों के लिए वो कार लोन लेने वाली थी, लेकिन जब उन्होंने बैंक में कार लोन के लिए अप्लाई किया तो उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। पता चला कि उनके पैन कार्ड पर एक पर्सनल लोन लिया गया था, जिसकी किश्तें नहीं चुकाने पर उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। लेकिन सलोनी ने तो कोई लोन लिया ही नहीं। फिर उनके नाम से किसने लोन ले लिया, उन्हें खबर ही नहीं थी। लोन फ्रॉड का शिकार होने वाली सलोनी अकेली नहीं है। देश में पैन कार्ड के नाम पर फ्रॉड बहुत ही आम हो चुके हैं। आमतौर पर हम अपनी पहचान के दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स के रूप में अक्सर पैन कार्ड या आधार कार्ड देते हैं किसी न किसी को। ये दोनों डॉक्यूमेंट गलत हाथों में जाने से स्कैमर्स इसका गलत इस्तेमाल कर देते हैं। इसका फायदा फर्जी स्कैम करने वाले लोग बहुत ही आसानी से उठा लेते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि कहीं आपके पैन कार्ड पर किसी ने फर्जी लोन लिया या नहीं लिया है। इसे चेक करने के लिए कुछ आसान तरीके हैं, तो आपको उसके लिए करना क्या है। यहाँ सबसे पहला और आसान तरीका है सिविल स्कोर पता करने का। इसके लिए सबसे पहले आपको सिविल की वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ आपको होम पेज पर ही गेट योर सिविल स्कोर सेक्शन मिलेगा। पहली बार इसका इस्तेमाल करने पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना होगा, यानी कि फिल करना होगा। आपको अपना यूनिक पासवर्ड बनाने के लिए कहा जाएगा। एक बार ये प्रोसेस पूरा करने के बाद आपको अपना सिविल स्कोर पता करने का ऑप्शन मिलेगा। सिक्योरिटी के लिए आपसे ओटीपी मांगा जाएगा। यहाँ आपके पैन कार्ड के जरिए की गई सभी गतिविधियों की जानकारी उपलब्ध हो जाएगी, यानी आपको पता चल जाएगा कि आपके पैन कार्ड से किस एक्टिविटीज को अंजाम दिया गया है। आपके नाम से कितने बैंक खाते खुले हैं, डेबिट या क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं, कितने लोन लिए गए हैं। इसके साथ ही आपकी आर्थिक गतिविधियों के बारे में भी, लोन की एलिजिबिलिटी का भी पता आप यहाँ से लगा सकते हैं। सिविल स्कोर के अलावा आप क्रेडिट कार्ड, बैंक और लोन से जुड़े स्टेटमेंट को समय समय पर जरूर देखते रहें। ये सभी स्टेटमेंट आपकी मेल पर हर महीने या 3 महीने में आते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन पता चलता है, ट्रांजैक्शन दिखता है जो आपकी जानकारी में नहीं है, तो आपको तुरंत इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। इसके अलावा आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म 26AS को डाउनलोड करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर आपको सिविल की वेबसाइट पर अपने पैन कार्ड के साथ फ्रॉड का पता चलता है या अपने नाम भी किसी फर्जी लोन का पता चलता है, तो इसकी शिकायत जरूर करें, नहीं तो आगे चलकर आपको भी सलोनी की तरह लोन लेने में समस्या हो सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कोई बड़ा फर्जीवाड़ा हो तो आपके खिलाफ एक्शन भी लेने की संभावना हो सकती है। तो चलिए अब जानते हैं कि आप फर्जी लोन या किसी अन्य फर्जीवाड़े के लिए आखिर कंप्लेंट, शिकायत कर कहां सकते हैं। सबसे पहले आपको इसके लिए पुलिस में शिकायत दर्ज करनी होगी। आप साइबर क्राइम थाने में जाकर या फिर ऑनलाइन इस गड़बड़ी की शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा अगर गड़बड़ी आपके बैंक के स्तर पर हुई है तो आप इसके लिए बैंक में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और कुछ समय के लिए अपने बैंक ट्रांजैक्शन या डेबिट, क्रेडिट कार्ड एवं यूपीआई ट्रांजैक्शन को ब्लॉक भी कर सकते हैं। क्योंकि गड़बड़ी आपके पैन कार्ड से शुरू हुई, तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट या फिर इसकी हेल्पलाइन नंबर पर जाकर भी मदद ले सकते हैं। आप जांच में मदद के लिए डिपार्टमेंट को जरूरी दस्तावेज भी मुहैया करा सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि ये गड़बड़ी ना हो, इसके लिए हम क्या सावधानियां बरतें, क्या ऐसे कदम उठाएं कि ऐसा ना हो। अगर आप अपनी व्यक्तिगत पहचान के लिए पैन या आधार कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो मास्क आधार का प्रयोग करें। पैन कार्ड की जानकारी आप उन्हीं लोगों को दें जहां वित्तीय लेन देन शामिल हो, यानी सिम कार्ड लेने या रेल रिजर्वेशन के लिए आप इसका इस्तेमाल ना करें। व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से इसकी स्कैन कॉपी किसी भी अजनबी को ना भेजें, इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। आपकी सावधानी आपके ही हाथ में है। और इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आपको क्या करना है, Money9 के ऐप को डाउनलोड करें और विजिट करें Money9 पर।